नमस्कार। तो आप एक एनआरआई या पीआईओ हैं और इंडिया में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। चलिए इस पूरे प्रोसेस को एकदम सिंपल भाषा में तोड़ के समझते हैं। देखिए, विदेश में रहने वाले बहुत से भारतीयों का एक सपना होता है ना, कि इंडिया में अपना एक घर हो, एक कनेक्शन बना रहे। लेकिन जो इसके नियम कानून हैं वो अक्सर सिर घुमा देते हैं। सही कहा ना? तो हम इस पूरे सफर को 4 आसान हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले, कौन खरीद सकता है और क्या खरीद सकता है। दूसरा, खरीदने का तरीका क्या है। तीसरा, अगर बेचना हो तो पैसा वापस कैसे जाएगा। और आखिर में, अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज कैसे करना है। सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। आखिर कौन है वो लोग जो इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और क्या-क्या खरीदने की इजाजत है। तो देखिए, नियम बेसिकली 2 ग्रुप्स के लिए हैं। पहले हैं नॉन रेजिडेंट इंडियंस, मतलब एनआरआईज। ये वो भारतीय नागरिक हैं जो रहते विदेश में हैं। और दूसरे हैं पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी पीआईओज, जिनका इंडिया से कोई ना कोई गहरा कनेक्शन रहा है, जैसे उनके माता पिता या दादा दादी भारतीय नागरिक थे। और यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है। अगर आप एक एनआरआई या पीआईओ हैं, तो आप जितने चाहें उतने घर या दुकानें, मतलब रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। जी हाँ, कोई रोक टोक नहीं, कोई लिमिट नहीं। लेकिन यहाँ एक पेंच है। ये जो खुली छूट है वो खेती की जमीन, किसी बागान वाली प्रॉपर्टी या फार्म हाउस पर लागू नहीं होती। इनको आप नहीं खरीद सकते। अच्छा, तो सवाल उठता है कि उन फॉरेन नेशनल्स का क्या, जिनका इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है। उनके लिए नियम बहुत ही ज्यादा सख्त हैं। वो सीधे सीधे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। हाँ, कुछ खास मामलों में, जैसे विरासत में मिली हो, तो बात अलग है। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि क्या खरीद सकते हैं और क्या नहीं। अब आते हैं अगले स्टेप पर, पैसों के लेन देन पर। पेमेंट कैसे होगा और क्या लोन की सुविधा मिल सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रॉपर्टी खरीदने का प्रोसेस काफी सीधा साधा है। और सबसे बड़ी राहत की बात पता है क्या है? आपको आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, के साथ कोई लंबी चौड़ी रिपोर्टिंग या कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती। इससे पूरी प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है। हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है। पेमेंट हमेशा सही बैंकिंग चैनल से होना चाहिए। मतलब, आप सीधे फॉरेन करेंसी नोट्स या ट्रैवलर्स चेक से पेमेंट नहीं कर सकते। सब कुछ बैंक के जरिए ही होगा, ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। अब ये वाला पॉइंट ना बहुत ही जरूरी है। ध्यान से समझिए। पेमेंट के लिए आप 2 तरह के अकाउंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, एनआरई और एनआरओ। एनआरई अकाउंट से पैसा वापस विदेश ले जाना, जिसे रिपैट्रिएट करना कहते हैं, वो एकदम फ्री है। उस पर भारत में टैक्स भी नहीं लगता। लेकिन एनआरओ अकाउंट, जिसमें भारत में कमाया हुआ पैसा आता है, उससे पैसा बाहर भेजने पर कुछ लिमिट्स और टैक्स लगते हैं। तो आप कौन सा अकाउंट चुनते हैं, ये बाद में बहुत मायने रखेगा। और हाँ, ऐसा नहीं है कि सारा पैसा एक साथ देना होगा। एक अच्छी सुविधा यह है कि एनआरआईज और पीआईओज को भारत के बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां रुपए में होम लोन आसानी से दे देती हैं। चलिए अब थोड़ा आगे की सोचते हैं। मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, कुछ साल रखा और अब उसे बेचने का टाइम आ गया है। मतलब अपने इन्वेस्टमेंट को कैश आउट करने का। तो फिर क्या होगा? और जाहिर है, किसी भी ओवरसीज इन्वेस्टर के मन में सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही आता है, ठीक है, प्रॉपर्टी तो बेच दी, पर इस पैसे को मैं वापस अपने देश कैसे ले जाऊं? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ये टेबल देखिए, पूरे मामले को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। आप कितना पैसा बाहर भेज पाएंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी कैसी थी। अगर आपने एनआरई या एफसीएनआर अकाउंट से फॉरेन करेंसी में पेमेंट किया था, तो पैसा वापस ले जाना आसान है। लेकिन अगर पेमेंट एनआरओ अकाउंट से रुपए में हुआ था या प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली थी, तो नियम बदल जाते हैं। तो अगर पैसा आपके एनआरओ अकाउंट में आता है, तो आप उसे विदेश भेज तो सकते हैं, लेकिन 2 शर्तों के साथ। पहली, आपको जो भी लागू टैक्स हैं वो चुकाने होंगे। और दूसरी, एक तय लिमिट है कि आप कितना पैसा भेज सकते हैं। और वो लिमिट है $1 मिलियन। जी हाँ, एक फाइनेंशियल ईयर में आप अपने एनआरओ अकाउंट से ज्यादा $10 लाख ही बाहर भेज सकते हैं। ये नंबर बहुत जरूरी है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। प्रॉपर्टी सिर्फ खरीदना बेचना ही नहीं है, उसे लंबे समय तक मैनेज भी करना होता है। तो इसे मैनेज कैसे करें? और अगर इसे विरासत में आगे देना हो तो क्या नियम है?
देखिए, आपकी प्रॉपर्टी सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट बनकर नहीं रह जाती। आप चाहें तो इससे रेगुलर इनकम भी कमा सकते हैं। आप बिना किसी आरबीआई अप्रूवल के इसे किराए पर दे सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात, जो भी रेंटल इनकम होती है उसे आप पूरी तरह से बिना किसी झंझट के भारत से बाहर भेज सकते हैं। प्रॉपर्टी पाने का एक और तरीका है विरासत। मतलब एनआरआईज और पीआईओज को अगर भारत में किसी से विरासत में प्रॉपर्टी मिलती है तो वो भी संभव है। हाँ, बाद में इसे बेचने और पैसा बाहर ले जाने के नियम थोड़े अलग हो जाते हैं। और ये एक बहुत ही खास नियम है, इसे जरूर याद रखें। अगर कोई प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट में मिली है तो उसे बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ एनआरओ अकाउंट में ही जमा हो सकता है। ऐसा इसलिए ताकि ये सुनिश्चित हो कि पैसा बाहर भेजने से पहले सारे टैक्स और नियम कायदे पूरे किए गए हैं। तो अब जब ये सारे नियम कानून सामने हैं तो असली सवाल ये उठता है कि आज के मार्केट में एक एनआरआई या पीआईओ इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा मौका कहाँ छिपा है। देखिए, इन नियमों को समझना सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, ये आपको एक साधारण प्रॉपर्टी मालिक से एक स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर बनाता है।